खिलाड़ी चोट के बाद इतनी जल्दी वापस कैसे आते हैं? क्या ऑक्सीजन इसका एक हिस्सा है? सोचिए, एक खिलाड़ी ने महीनों मेहनत की, ट्रेनिंग, डाइट, फिटनेस और फिर सिर्फ एक चोट। अचानक डॉक्टर कहता है अब आपको कई हफ्तों तक मैदान से बाहर रहना पड़ सकता है। एक प्रोफेशनल एथलीट के लिए ये सिर्फ दर्द की बात नहीं होती। एक मैच छूट सकता है, पूरी सीज़न प्रभावित हो सकती है और कभी कभी करियर भी खतरे में पड़ सकता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक दिलचस्प सवाल सामने आया है। क्या शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर रिकवरी को सपोर्ट किया जा सकता है? यहीं पर बात आती है हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी यानी HBOT की। कहानी शुरू करते हैं एक असली खिलाड़ी से। साल 2004 NFL के फिलाडेल्फिया ईगल्स के स्टार रिसीवर टेरेल ओवेंस को गंभीर लेग इंजरी हुई। उनकी फिबुला में फ्रैक्चर था और एंकल लिगामेंट भी इंजर्ड था। सर्जरी हुई। रिकवरी टाइमलाइन इतनी लंबी थी कि सुपर बोल में उनका खेलना असंभव माना जा रहा था। लेकिन ओवेंस ने रिहैबिलिटेशन के साथ हाइपरबेरिक चैम्बर का भी इस्तेमाल किया और लगभग 7 सप्ताह बाद वह सुपर बोल में मैदान पर उतरे। उन्होंने 9 कैचेस और 122 यार्ड्स बनाए। ये एक रिमार्केबल कमबैक था। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, हम ये नहीं कह सकते कि ओवेंस सिर्फ HBOT की वजह से वापस आए। उनकी सर्जरी, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन और पूरी मेडिकल टीम ने भूमिका निभाई। इसलिए इसे HBOT की गारंटी नहीं बल्कि एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहिए। अब सवाल है, HBOT शरीर में करता क्या है? जब हम हाइपरबेरिक चैम्बर में प्रेशर के साथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं तो शरीर के प्लाज्मा और टिश्यू तक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। अब इंजर्ड मसल को इमेजिन कीजिए। इंजरी के बाद वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, माइक्रोकर्कुलेशन प्रभावित हो सकती है और टिश्यू रिपेयर के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। HBOT का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यही है, इंजर्ड टिश्यू को ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बढ़ाकर हीलिंग एनवायरनमेंट को सपोर्ट करना। और यही बात केवल थ्योरी नहीं है। 2019 में 41 एथलीट्स पर एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड स्टडी की गई। इन एथलीट्स को एक्सरसाइज रिलेटेड मसल इंजरीज थीं। उन्हें HBOT और कंट्रोल ग्रुप्स में बांटा गया और 10 सेशंस दिए गए। HBOT ग्रुप में मसल इंजरी मार्कर्स जैसे CK, GOT और मायोग्लोबिन में कमी देखी गई और पेन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। यानी रिसर्चर्स ने केवल ये नहीं पूछा कि खिलाड़ी को अच्छा लग रहा है या नहीं, उन्होंने बायोलॉजिकल मार्कर्स और पेन दोनों को मेजर किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्चर्स ने अलग अलग चीज़ों को देखना शुरू किया है। मसल इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग, इन्फ्लेमेशन, माइक्रोकर्कुलेशन, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, फैटिग और रिटर्न टू स्पोर्ट पैरामीटर्स। कुछ स्टडीज़ में माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन और रिकवरी से जुड़े पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं। कुछ रिसर्च में टिश्यू ऑक्सीजनेशन और हीलिंग मैकेनिज्म पर ध्यान दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्चर्स ने अलग अलग चीज़ों को देखना शुरू किया है। HBOT कोई मैजिक ट्रीटमेंट नहीं है। अब एक और उदाहरण, बास्केटबॉल प्लेयर कैरोलिन डुशार्म को लगातार कंक्शंस के बाद लंबे समय तक सिरदर्द का सामना करना पड़ा और दूसरे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का सामना करना पड़ा। तो शरीर के प्लाज्मा और टिश्यू तक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। कॉग्निटिव ट्रेनिंग और अन्य इंटरवेंशन भी थे। कई महीनों की रिहैबिलिटेशन के बाद वह बास्केटबॉल कोर्ट पर वापस लौटी और 2025 में UCONC की चैंपियनशिप रन का हिस्सा बनी। लेकिन फिर वही बात, उनकी रिकवरी को सिर्फ HBOT का परिणाम कहना सही नहीं होगा। ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम था। और फुटबॉल में एक और नाम अक्सर सामने आता है, मार्कस रशफोर्ड। और लगभग 7 सप्ताह बाद वह सुपर बोल में मैदान पर उतरे। लेकिन यहाँ भी हमें सावधान रहना चाहिए। किसी फेमस एथलीट का इस्तेमाल करना इस बात का साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि उसी थेरेपी ने उनकी रिकवरी कराई। एविडेंस और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में अंतर होता है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है या रिहैबिलिटेशन के दौरान रिकवरी सपोर्ट की ज़रूरत है तो HBOT एक ऐसी थेरेपी है जिस पर साइंटिफिक रिसर्च लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे संभावित मैकेनिज्म है बेहतर टिश्यू ऑक्सीजनेशन, माइक्रोकर्कुलेशन को सपोर्ट करना, हीलिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि HBOT लिया और अगले दिन मैदान में वापस। नहीं, सही अप्रोच है डायग्नोसिस, एप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन, रेस्ट और ग्रेडेड रिटर्न टू स्पोर्ट एंड सिलेक्टेड केसेस में HBOT। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या HBOT हर खिलाड़ी के लिए ज़रूरी है? नहीं। क्या हर स्पोर्ट्स इंजरी में इसका फ़ायदा साबित हो चुका है? नहीं। लेकिन क्या मसल इंजरी और रिकवरी के संदर्भ में इसके पीछे प्रॉमिसिंग साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है? हाँ। और इसी कारण स्पोर्ट्स मेडिसिन में HBOT को लेकर रिसर्च लगातार आगे बढ़ रही है। क्योंकि एलीट स्पोर्ट्स में सवाल सिर्फ यह नहीं होता खिलाड़ी कब ठीक होगा, सवाल यह भी होता है क्या हम उसकी रिकवरी को साइंटिफिकली और सेफली बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं। और HBOT इसी सवाल पर रिसर्च का एक हिस्सा बन चुका है।
क्योंकि ऑक्सीजन थेरेपी को समझना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही पेशेंट सही इंडिकेशन में इस्तेमाल करना। मैं हूं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, MBBS, MS, ENT एवं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी स्पेशलिस्ट। मेरा उद्देश्य है कि HBOT के बारे में आपको हाइप नहीं बल्कि रिसर्च के आधार पर सही जानकारी मिले और सही मेडिकल सुपरविजन में इस्तेमाल करना। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, लखनऊ हाइपरबैरिक ऑन ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर,